तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। अब आप लोग 2027 10th एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए और जी जान लगाकर मेहनत कीजिए और टॉपर बनने का सपना देखिए। काहे कि रिजल्ट एक ही दिन आता है और एक ही दिन उसका शोर रहता है, उसके बाद कोई नहीं देखता है, 2-3 दिन बाद उसको कोई पता नहीं रहता। इसीलिए आप इतना मेहनत कीजिए कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन पूरा मोहल्ला में गूंजना चाहिए। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम 6-7 घंटा आप स्टडी कीजिए, ठीक है। देखिए, इसी के लिए हम आप लोगों के बीच लाए हैं ये सवाल 10th का 1.1 का है, क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 है, वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है। और उसका पहला सवाल है देखिए, पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसके लिए आइए सवाल को देखते हैं और आपको गोली के रफ्तार से दिमाग में घुसाएंगे सवाल। आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिए और देखिए, हम सवाल फर्स्ट वाला को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेरा सवाल है 140। कितना 140 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको व्यक्त करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे। और ध्यान से देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा आप लोग। पहला क्या करेंगे, 140 को 2 से आप लोग डिवाइड कीजिए। तो 2 से करेंगे तो 2 सते 14, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर यह 2 से लगेगा, देखिए 2 से लगाएंगे तो आप कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब होगा 2 से लगेगा, अब नहीं ना लगेगा 2 से, तो अब 2 से नहीं लगेगा तो इसको क्या करेंगे, अब देखिए आप लोग 2 से नहीं लगेगा तो 2 से नहीं लगेगा तो आप 3 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 35 नहीं आता है 3 के पारा में, तो 3 से भी नहीं लगेगा। अब जो 4 से के 4 जो 2 से लगेगा उसमें तो 4 से लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। और देखिए आप क्या करेंगे, 5 से देंगे, 5 से मेरा क्या हो जाएगा, लग जाएगा। देखिए 5 से लगाएंगे तो कितना मरता में लगेगा, 7 मरता में लगेगा, 7 5 35। अब लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब क्या चीज़ करना है, गुणनखंड को गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो आइए देखिए व्यक्त करते हैं। 140 को व्यक्त कीजिए आप लोग। कितना है, 2 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। और 5 एक बार है तो 5 एक बार लिखेंगे। पावर लिखिए या नहीं लिखिए, इसका पावर मात्र 1 रहता है। और अगला 7 है हमारा, कितना है, 7। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपको हो गया कि सटीक आंसर है। इतना बनाइए, आपको ऐसा सवाल आएगा तो 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए, आप लोग ये वाला सॉल्व कर लीजिएगा तो हम अगला कर देते हैं, या तो हम पूरा सवाल को ही सॉल्व कर देते हैं। आइए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। और अगला सवाल है हमारा 156। कितना है, दूसरा नंबर सवाल। 156 को क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 156 में कितना से लगेगा, तो इसमें भी हमारा क्या है, सम संख्या है। सम संख्या है तो 2 से ज़रूर लगेगा, तो 2 से लगाइए आप लोग। कितना होगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 1 पर 6 16, 2 8 16। फिर हमारा सम संख्या लास्ट में आ रहा था, कितना से लगेगा, 2 से लगेगा। तो लगाइए 2 से। 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, बचेगा 1, 1 पर 8, 2 नमा 18। अब 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। काहे नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा लास्ट में कितना है, विषम संख्या आता है। विषम संख्या जब आ रहा है तो 2 से नहीं लगेगा, तो 2 से लगाने के लिए फिर यहाँ क्या करेंगे, अब 2 से नहीं लगा तो विषम संख्या से लगेगा। तो विषम संख्या हमारा कितना आएगा, 3 आएगा हमारा। 3 से लगाएंगे तो कितना मात्रा में लगेगा, 13 तिया 39। कितना मात्रा में आएगा, 13 तिया 39, 13। अब लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे इसको, अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड को क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए लिखेंगे, यहाँ 156 बराबर कितना, 2 के पावर कितना हो गया, 2 को 2 है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा यहाँ। और गुने में कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 और गुने में 13। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और दूसरा नंबर सवाल हमारा, आइए अगला नंबर सवाल देखते हैं। हमारा कितना है, 38 25 है।
कीजिए आप लोग, सॉल्व कीजिए। 38 25 को क्या करेंगे, लास्ट में कितना हमारा आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। विषम संख्या आ रहा था, सम से भाग लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ 3 हमारा हो जाएगा कितना विषम, 3 से देखिए लगा के, 3 एकम 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6, कितना बच रहा है 2, 2 पर 2 22, यानी तो 3 सतह कितना हो जाएगा 21, 3 सतह 21, बचेगा कितना 1, 1 पर 5 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15। और देखिए फिर विषम संख्या आ रहा है तो फिर 3 से लगेगा, देखिए तो आप लोग फिर 3 से लगेगा, लगाइए 3 से, 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 3 दूना 6, 1 बचा, 1 पर 5 डालेंगे, 3 पचे 15। और देखिए आप 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगा तो क्या करेंगे, अगला संख्या देखेंगे विषम, 5 से लगाते हैं, 5 से लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए 8 पंचे 40, यानी 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 2 पर 5 25, कितना हो जाएगा 50 25। और फिर देखिए फिर 5 से लगेगा, लगाइए, 17 पचे कितना हो जाएगा 85। अब लगेगा, नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, अब भाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो कीजिए व्यक्त आप लोग, 38 25 बराबर कितना है, 3 2 को है तो कितना लिखेंगे, 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 और गुने कितना हो जाएगा 17। ये हमारा कितना हो जाएगा, सटीक आंसर हो गया। आइए अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा कितना है 4 नंबर 5005। तो इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या करेंगे, लास्ट में विषम संख्या, इसको फिर से क्या करेंगे, 3 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा। देखिए 5 से 5 एकम 5, तो 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 0 0 और 5 एकम 5, तो ये हमारा हो गया। और इसको देखिए आप लोग कितना से अब लगेगा, अब तो 5 से नहीं लगेगा, अब 5 से नहीं लगेगा तो 7 से लगेगा। देखिए 7 से लगाइए आप लोग, 7 से लगाइएगा तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 से लगाइएगा तो 7 एकम 7 कितना हो जाएगा, बच जाएगा 3, 3 पर 0 डालिए तो 7 चौक 28 और फिर लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 बच गया, कितना है देखा 2, तो 3 सते 21, ओहो 3 सते 21, 3 7 21। और हमारा कितना आ जाएगा, आप कितना से लगेगा, 11 से लग जाएगा। 11 से लगाइएगा तो कितना आएगा, 11 से लगाइएगा तो 143, 11 देखिए 11 एकम 11 और कितना बच गया, इधर 3 बच गया, तो 3 पर 3 33, तो 11 तिहाई कितना हो जाएगा 33। देखिए फाइनली हमारा कितना हो गया, कितना आया। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो अति करना होगा, इधर से डायरेक्शन देते हैं। अब व्यक्त कीजिए आप लोग, कितना है 5005, 5005 को अब अभाज्य गुणनखंड में चेंज कीजिए। देखिए 5 1 है तो 5 लिख देंगे, उसके बाद 7 लिख देंगे, उसके बाद 11 लिख देंगे, उसके बाद कितना है 13। ये हमारा कितना हो गया, आंसर हो गया। आप लोगों को अगर समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग यहाँ 2 से नहीं लगेगा, नहीं 3 से लगेगा, ना 5 से लगेगा, ना 7 से लगेगा, नहीं 9 से लगेगा और न ही 11 से लगेगा और न ही लास्ट में 13 से लगेगा। तो लगेगा कितना से, 17 से लगेगा। 17 से लगाइए आप लोग, 17 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 17 से लगाइएगा तो हमारा यहाँ 17 चौका 68, 17 चौका 68 कितना बच रहा है, 17 चौका 68, तो इधर कितना बच रहा है 6, 6 पर 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो 62 को 17 दूना 34, 17 तिया 51, तो 62 या 9 2 11, 11 119 हो रहा है। तो 17 सते कितना होता है 119, 17 सते 119। अब लगेगा 17 से नहीं लगेगा तो कितना से लगेगा, 19 से लगेगा। देखिए 19 से लगाइए, 19 से लगाएंगे तो 19 दूना कितना हो जाएगा, 19 दूना 38, बच रहा है कितना इधर 5, 5 पर 7, तो 5 पर 7 19 दूना 38, 19 तिया 57 हो गया। अब लगेगा, नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। कितना है हमारा 74 29 को कीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23। आपको अगर इस सवाल गलत लग रहा हो तो इसको लिए क्या कीजिएगा मालूम है, इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो फाइनली लास्ट में भी इतना ही आंसर आएगा। कितना, ये सवाल कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 74 29 आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। और अगला वीडियो इसके आगे वाला आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, जब तक के लिए इतना ही पर इन क्लास को करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग ज़रूर रिवाइज कीजिए इसको।